यहाँ पे एक सेइंग है कि नेवर ट्रस्ट ऑन द 3 W's। 1 ईयर एंड 4 मंथ्स में मैंने कनाडा से क्या क्या सीखा आज के वीडियो में मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। बिकॉज ये फेज़ के अंदर बहुत अलग टाइम्स थे जब बहुत सारी सिचुएशंस अलग अलग तरीके से जारी थी। पूरा वीडियो देखो, आपको पता लगेगा। बिकॉज मैं हर एक वो चीज़ बताऊंगा। जब से मैं यहाँ पे आया था मैंने अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या सीखा है। ज़्यादा देर नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया अगर अच्छा लग रहा है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे आया था दिसंबर 2021 के अंदर, मतलब विंटर्स के अंदर मैं यहाँ पे आया था। तो समर्स एंड स्प्रिंग ये दो तो बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जब विंटर की बात आती है तो विंटर में बहुत दिक्कत आती है। एंड अगर आप लोग विंटर में ही यहाँ पे लैंड होते हो जैसे मैं हुआ था तो आप लोग को थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आएगा। बिकॉज एकदम ही क्लाइमेट में सेट होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज टेम्परेचर माइनस में रहता है। एंड मैं तो विंटसर में हूँ तो विंटसर में तो इतना रहता नहीं है, बट दूसरी जगहों पर और भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सो जैकेट एंड ग्लव्स एंड ये सब तो आप लोग लेके आओगे, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है गाइस, जब आप लोग यहाँ पे विंटर में आओगे तो सारी चीज़ें बंद हो गई होगी या सब लोग इतना ज़्यादा बाहर घूमेंगे नहीं यार, सब नॉर्मल रहता है। भले ही टेम्परेचर माइनस हो, मैंने माइनस टेम्परेचर में भी यहाँ पे लोगों को जॉगिंग करते हुए देखा है, बाहर घूमते हुए देखा है। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल। बस खाली क्लाइमेट चेंज हो जाता है, दूसरा सारा तो अपने आप चलते ही रहता है। देन हम लोग बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स। सो जॉब्स का यहाँ पे किस तरीके का सीन रहता है गाइस कि जब भी हम लोग जॉब पे जाते हैं ना तो हम लोग को पंक्चुअलिटी रखनी होती है, ठीक है। एंड हम इंडियंस में ये बिल्कुल भी नहीं होता है, हम पंक्चुअल नहीं होते हैं। एंड जब भी आप लोग वहाँ पे शिफ्ट स्टार्ट करने जाओगे ना तो वहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। सो जैसे आप लोग फिंगरप्रिंट स्कैनर में उंगली डालते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको आपका ID डालना होता है एंड देन आपका टाइम स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे जॉब में अगर आप लोग 2 मिनट भी लेट जाओगे ना तो आपका 15 मिनट्स का पे कट हो जाता है। मतलब 15 मिनट का आपको पैसा नहीं मिलेगा अगर आप लोग 2 मिनट भी लेट हो तो। सो मेक श्योर आप लोग पंक्चुअल रहते हो जब भी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करते हो या कहीं पे भी जाते हो। देन काम करने के बारे में बात करेंगे। हमेशा गाइस कहीं पे भी आप लोग यहाँ पे काम करते हो तो ऐसे काम करो कि ये खुद का आपका काम है। कोई भी स्टोर में काम करते हो या कोई फैक्ट्री में काम करते हो, अच्छे से काम करें आप, ठीक है। जैसे कि वो कंपनी आपकी है, जितना आपको पैसा मिल रहा है, जितनी आपकी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उतना काम आप अच्छे से करें तो आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। बिकॉज अगर आप लोग अच्छे से काम नहीं करते हो ना तो वैसे भी हमारे इंडियंस का यहाँ पे इमेज ऐसा है ना कि ये लोग शुरू में अच्छा काम करते हैं पैसों के लिए एंड देन धीरे धीरे इनका काम क्वालिटी ख़राब होता चला जाता है। एंड जैसे आपका क्वालिटी ख़राब होता है ना तो आपको 1 बार या 2 बार वार्निंग देंगे फैक्ट्री के अंदर या कहीं पे भी, एंड देन उसके बाद आपको वो फायर कर देंगे। एंड एक बार वो आपको फायर करते हैं ना उसके बाद आपको कोई हायर नहीं करता है वो कंपनी के अंदर। हमेशा गाइस जब भी आपकी शिफ्ट कंप्लीट होती है ना तो आप लोग अपने आवर्स गिना करो एंड अपने फ़ोन में एस नोट के अंदर या कहीं पे भी नोट के अंदर लिख दिया करो कि इतने से इतने बजे तक मैंने काम किया, इतने घंटे और ये डेट पे काम किया है, ठीक है। बिकॉज जब भी यहाँ पे आओगे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। सो अगर आप लोग आवर्स और ये सब नहीं रखते हो ना, वैसे तो कभी पे यहाँ की ऑफिशियल कंपनीज़ में या फैक्ट्रीज़ में दिक्कत नहीं आती है। पे आप लोगों ने जितना काम किया होगा उसका आप लोग को आ जाएगा। बट फिर भी हमारी सेफ्टी के लिए कभी कभी हम लोग को आवर्स, डेट और ये सारी चीज़ें नोट के अंदर रख लेनी चाहिए, ठीक है। सो दैट आप अगर इनकेस कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप लोग उनसे जाके कह सको कि भाई मैंने इतना काम किया था एंड इस तरीके से किया था। सो ये भी एक चीज़ मुझे बतानी थी। देन आप लोगों को 8 घंटे की शिफ्ट हो, 12 घंटे की शिफ्ट हो या 10 घंटे की शिफ्ट हो, आप लोगों को खड़े रह के काम करना है। इंडिया में ये कल्चर नहीं है गाइस। इंडिया में हम लोग हमेशा बैठे रहे हैं, बट यहाँ पे जब भी आओगे खड़े रहने का कल्चर है। आप लोग कभी भी बैठ के जॉब साइट पे काम नहीं कर सकते, भले वो कोई भी जॉब हो, ग्रोसरी हो या फैक्ट्री में काम कर रहे हो, एनीवेयर यू हैव टू स्टैंड फॉर 8 आवर्स 10 आवर्स एंड यू हैव टू वर्क। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपके पैर दर्द करेंगे, बट एक टाइम के बाद आपके पैरों को आदत पड़ जाएगी एंड देन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग अच्छे से काम कर लोगे। देन उसके बाद मैं बात करूँगा अकोमोडेशन। अब जब अकोमोडेशन ढूंढने गया मैंने क्या क्या सीखा। सबसे पहले गाइज आपका हाउस ओनर किस तरीके का है। मेरा जो फर्स्ट हाउस ओनर था वो था चाइनीज़ एंड वो बंदा इतना अच्छा था, इतना पंक्चुअल था कि मैं कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होता था एंड मैं उसको कॉल करता था ना कि मुझे ये चीज़ ठीक करनी है तो विदिन 1 और 2 आवर्स में वो आ जाता था। बट यहाँ पे और भी ओनर्स है, आई डोंट वांट टू नेम एनी कास्ट या एनीथिंग, बट ऐसे और भी बंदे हैं जिनको आप फ़ोन करोगे ना तो वो पंक्चुअलिटी के साथ बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आज फ़ोन करोगे तो 3-4 दिन बाद वो आपको घर पे आके कुछ रिपेयर करने आएंगे या इस तरीके का होता है। सो मेक श्योर आप लोग अपने ओनर्स को भी थोड़ा ध्यान में रख के ही घर सेलेक्ट करें। देन उसके बाद आप लोग लोकेशन देखिए आपके घर का, ठीक है। वो घर जो है बेसिकली
ग्रोसरी से, कॉलेज से, बस स्टैंड से, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें रहती है उससे नज़दीक होना चाहिए। जो भी आपके प्रायोरिटी में नज़दीक आता है, ऊपर आता है, वो सारी चीज़ों से घर नज़दीक होना चाहिए। वरना फिर थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। रोज़ रोज़ दिक्कत नहीं आएगी, बट जब भी जल्दी जाना होगा या कभी अर्जेंट में कहीं पहुंचना होगा ना, एंड जब दौड़ने की बात आएगी बस स्टैंड तक, तब आप लोग को समझ आएगा घर अगर बस स्टैंड से नज़दीक होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, सो इसलिए मैं ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। देन हम लोग बात करेंगे कि एसी हीटर्स जो होते हैं इसके बारे में ध्यान रखना। यूजुअली गाइज यहाँ पे एसी हीटर्स ये सारा कुछ अच्छे से चल रहा होता है, बट हम जब भी कोई घर लेते हैं ना, हमारा काम होता है कि हम लोग बेसिक चीज़ें देख लें। बिकॉज यहाँ घर पे एक बार मूव होने के बाद ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत आ रही है, एसी नहीं चल रहा है, हीटर नहीं चल रहा है। बिकॉज अगर ऐसा हो गया ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है, अपने इंडिया जैसा क्लाइमेट नहीं है कि चला लेंगे। आप नहीं चलाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। सो मेक श्योर आप लोग कुछ चीज़ें पहले ही घर देखने के टाइम पे देख लेते हो। देन कारपेट फ्लोरिंग देख लेते हो। बग्स का इश्यू रहता है, कारपेट फ्लोरिंग जहाँ पे भी रहता है ना, वहाँ पे बग्स का बहुत इश्यू रहता है। सो हमेशा टाइल्स वाले घर पे या वुडन जो घर होते हैं ना, उनमें रहना प्रेफर करो रादर दैन कारपेट। देन हम लोग बात करेंगे लीज़ के बारे में। ऑलवेज जब भी आपको आपका ओनर लीज़ देता है ना, वो अग्रीमेंट एक बार बैठ के पढ़ो कि उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या कंडीशंस है। बिकॉज कुछ कंडीशंस ऐसी होती है ना कि जहाँ पे आप लोग फंस सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको घर चेंज करके निकलना है कहीं पे, एंड एकदम ही वो लीज़ में लिखा हुआ है कि आपको किसी बंदे को ढूंढ के जाना है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आपको इंसान नहीं मिला तो आपको नेक्स्ट मंथ का रेंट आपका खुद का देना पड़ेगा, भले ही आप वो घर में रहते हो कि नहीं रहते हो। सो इस तरीके के इश्यूज आ जाते हैं अकोमोडेशन से रिलेटेड। इसके बाद हम गाइज एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत अलग है कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिया। इंडिया में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगानी पड़ती थी पढ़ाई में, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। काम बहुत इजीली हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल आप ऐसी कोई कॉलेज में नहीं जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है या बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं जहाँ पे पढ़ा था यहाँ पे इतनी पढ़ाई नहीं थी, बहुत ईजिली हमारी पढ़ाई हो गई थी। फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी थी, हेल्पफुल थी। जब भी कुछ काम होता था हम लोग चाहते थे एंड हेल्प हो जाती थी। सो और पढ़ाई जो होती है ना गाइज, मेन फाइनल एग्ज़ाम के ऊपर हर चीज़ डिपेंडेंट नहीं होती है। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी और चीज़ें होती है जो आपको करनी होती है, जैसे असाइनमेंट्स, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ये सब कुछ आपको बैलेंस करना पड़ता है यहाँ पे। बिकॉज ये सबका वेटेज होता है 20%। हमारे इंडिया में क्या होता था कि फाइनल एग्ज़ाम का वेटेज जो था वो था 60-70%। बट यहाँ पे जो फाइनल एग्ज़ाम होती है वो 20% की होती है। उसके अलावा क्विज 20 होती है, प्रोजेक्ट, देन अलग अलग तरीके की चीज़ें, ये सब स्प्लिट होता है। सो पढ़ाई का इस तरीके का कामकाज रहता है। सो यू हैव टू स्टडी, थोड़ा टाइम टू टाइम देके पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट हो जाएगी, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनके साथ थोड़े अच्छे रिलेशन रखना। बिकॉज अगर आपके मार्क्स कभी नहीं भी आते हैं ना, अगर रिलेशन अच्छा है तो आपको पास कर सकता है। एंड प्रोफेसर के साथ अच्छे रिलेशंस आपको जॉब भी दिला देंगे यहाँ पे फुल टाइम। फिर गाइस हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। अब इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन को कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज आपको कहीं भी जाना है ना, उसके लिए अलग अलग चीज़ें आपको अवेलेबल है। गली में कहीं जाना है या छोटी छोटी गलियों में कहीं पे घर पड़े, ऑटो मिल जाएगी आप लोग को। और ऑटो भी बहुत सस्ता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। बट यहाँ पे गाइस आपको इस तरीके का सर्विसेज नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को बसेस है, बट वो बसेस आपके घर तक नहीं पहुँचाएगी। बस स्टैंड तक जाती है, देन आप लोग को चल के जाना होता है। बट अगर आप लोग कैब्स एंड और लेते हो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। इट्स वे मोर एक्सपेंसिव दैन इंडिया से, तो 10 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर कैब और ये सब चीज़ें में बैठोगे तो। सो इस तरीके का कामकाज रहता है। सो ट्रांसपोर्टेशन तो आप लोग हमेशा इंडिया का मिस करोगे यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे मेट्रोज भी है, हर चीज़ है, ऐसा नहीं है नहीं है। बट विंडसर के अंदर मेट्रो नहीं है, विंडसर के अंदर खाली यहाँ पे अपना बस सर्विस ही चलता है। बट टोरंटो साइड जाओगे तो वहाँ पे हर चीज़ चलती है, बट वो भी आपको घर तक नहीं पहुँचाएंगे। जहाँ पे स्टैंड होता है वहीं तक लेके जाएंगे, देन उसके बाद आप लोग को चल के जाना होता है और इस तरीके का रहता है। हम लोग गाइस फूड के बारे में बात करेंगे। अब फूड तो गाइस आप लोग दुनिया में कोई भी कंट्री उठा के देख लो, इंडिया को बीट नहीं कर सकते। इतना वैरायटी खाना मिलता था, लारियों पे जाके खाना खाते थे। इतना अफोर्डेबल फूड आप लोग को यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसा टेस्ट आप लोग को यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे भी, इंडियन रेस्टोरेंट्स ये सब है, बट जो हम इंडिया में खाते थे ना, वो टेस्ट और यहाँ के टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है, ठीक है। प्राइस में भी बहुत फ़र्क आ जाता है और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर आप लोग सोचोगे कि मैं घर पे बना के खाऊंगा तो घर वाला जो बनेगा ना, उसमें भी टेस्ट काफ़ी अलग होता है। बिकॉज जो मसाले इंडिया में मिलते थे वो सेम मसाले यहाँ पे मिलेंगे, सेम ब्रांड के यहाँ पे मिलेंगे, बट जब उसको खाने में डालोगे ना तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। आई डोंट नो वाई, बट चीज़ें बदल जाती है। सो खाना तो आप जब इंडिया वापस जाओगे तभी आप लोग को वो मिलेगा। यहाँ पे एक सेइंग है कि नेवर ट्रस्ट ऑन द 3 W's। नंबर 1 होता है वर्क,
वेदर और वुमेन, ये 3 W पे कभी भी भरोसा मत करना। मैं जिसके साथ काम करने जाता था वो बॉस भी हमेशा यही बोलता था, ठीक है, कि ये 3 चीज़ों के ऊपर कभी भी भरोसा मत रखना। एंड वो सही है गाइस, ये 3 चीज़ें कब बदलती है ना आपको पता नहीं लगेगा। वेदर भी इतना जल्दी चेंज हो जाता है, काम से कब आपको निकाल देंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे आप जब जा रहे हो तो आपको सब अच्छे से बुलाएंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आवर्स देंगे, एंड देन सडनली पता नहीं क्या होगा, एकदम ही आपको काम से निकाल दिया जाएगा एंड आपको पता भी नहीं होगा आपको काम से क्यों निकाला है। देन लड़कियों का भी यहाँ पे काम का जिस तरीके का ही है, कब उनका मूड स्विंग होता है ना आपको पता ही नहीं लगेगा। सो ये 3 W पे कभी भी भरोसा रखने से पहले 10 बार सोच लेना, ठीक है। मैं हमेशा ये चीज़ों के बारे में अपने वीडियोस में बोलते रहता हूँ कि एकदम ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करो। ये चीज़ आपको यहाँ पे आने के बाद पता लगेगी। एंड हम लोग गाइज लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। अब लाइफस्टाइल के अंदर हेयर कट आ गया, ग्रूमिंग वूमिंग आ गया, देन कपड़े धोना आ गया, देन हम लोग यहाँ पे कहीं पे बाहर घूमने चले जाते हैं, वो सब आ गया। अब इंडिया में क्या था गाइज, हम लोग बाल कटाने चले जाते तो कितना मैक्सिमम 30-40 रुपीज़ में बाल काटना वाटना हो जाता था। यहाँ पे मैं अभी कल ही हेयर कट करा के आया हूँ, तो हेयर कट का देन बियर्ड का इसका $35 पे किया है मैंने। सो कोई भी इंसान जब बाहर बाल कटाने जाएगा या कुछ भी करने जाएगा ना तो 10 बार सोचेगा कि भाई ज़रूरत है तभी जाऊँ, फालतू में $35 मेरे को देने नहीं है, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है गाइस, ठीक है। इंडिया में हम लोग कपड़े धो देते थे, रोज़ धोते थे, ठीक है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन एवरीडे यूज़ नहीं कर सकते, वरना महीने के बाद जो बिल आएगा ना आपका, वो आप टेंशन में आ जाओगे इतना बिल कहाँ से आ गया। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी है जो हम लोग डे टू डे बेसिस पे नहीं कर सकते। देन मिल्क, दूध वाले भैया आते थे, सुबह में दूध डिलीवरी करते थे, घर पे दूध आता था, न्यूज़पेपर घर पे आता था, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल नहीं है क्या, कोई करता ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप लोग एवरीडे दूध घर पे मंगाओगे ना तो एक टाइम के बाद आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। सो इस तरीके का कामकाज है। सो ये सब लाइफस्टाइल में आप लोग को फ़र्क दिखेगा जब आप लोग यहाँ पे आओगे। छोटी छोटी चीज़ें है गाइस, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जब यहाँ पे आओगे ना आपको बड़ी याद दिलाएगी इंडिया की, बिकॉज ये सब चीज़ों की वजह से ही हमको कोई जगह की याद आती है। फिर ऐसा क्या है गाइस कनाडा के अंदर जो मुझे इंडिया में नहीं मिल रहा था? नंबर 1 है फ्रेश हवा। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ गाइज़, मेरे बॉडी में काफ़ी फ़र्क आया है। इतना अच्छा क्लाइमेट, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। पानी इतना ज़्यादा क्लीन है, फ्रेश है। ये सब आप लोग को इंडिया में नहीं मिलता था, ठीक है। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे नहीं मिलता है। दिल्ली, बॉम्बे, आई डोंट थिंक ये सब जगहों पे मिलता भी है। सो ये सब आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। कोई भी प्रोविंस में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप लोग नेचर से बहुत क्लोज रहोगे। एंड नेचर से जितने क्लोज रहोगे उतना आपके बॉडी के लिए अच्छा है, उतना आपके माइंड के लिए अच्छा है। यही था गाइस। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।